नमस्कार दोस्तों आज से कुछ महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा देश नहीं बल्कि उनके देश का कर्ज है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका को अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा और जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका लाना होगा। और बात भी सही है, अमेरिका का कर्ज इस वक्त 36 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि भारत की पूरी इकोनॉमी भी इसके सामने छोटी पड़ जाती है। भारत की पूरी जीडीपी इस समय सिर्फ 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब अमेरिका का कर्ज हमारी पूरी जीडीपी से लगभग 8.5 गुना ज्यादा है। और इस बढ़ते कर्ज को रोकने के लिए अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर पेंटागन ने 8% बजट कट का ऐलान किया है। अब 8% सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है 60 से 65 बिलियन डॉलर्स की कटौती। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की तीनों सेनाओं का एक साल का कुल बजट 80 बिलियन डॉलर्स है। और दोस्तों, इसके लिए पेंटागन का सबसे पहला फोकस है सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाना। सीरिया में अमेरिकी सैनिक आईएसआईएस के खिलाफ तैनात हैं, लेकिन अब पेंटागन का मानना है कि इस ऑपरेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए 2 से 3 महीनों के अंदर इन सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। लेकिन सिर्फ सीरिया ही नहीं, पेंटागन की नजर नाटो पर भी है। पहली बार ऐसा हो सकता है कि नाटो के सुप्रीम एलाइड कमांडर का पद, जो ट्रेडिशनली एक अमेरिकन जनरल के पास होता है, वो भी छोड़ा जा सकता है। मतलब यहाँ भी कॉस्ट कटिंग होगी। इसके अलावा कॉस्ट कटिंग के लिए पेंटागन ने एक और बड़ा प्लान बनाया है। यूएस यूरोपियन कमांड और यूएस अफ्रीका कमांड को मर्ज किया जा सकता है और ठीक इसी तरह यूएस साउदर्न कमांड को यूएस नॉर्दर्न कमांड के साथ मिलाया जा सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री पर अननेसेसरीली ज्यादा खर्च कर रहा है, क्योंकि अमेरिका हर साल अपनी सेना पर 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करता है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। ट्रंप का कहना है कि हम दुनिया की पुलिस नहीं है। इसी सोच के तहत पेंटागन ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। वो अपनी एक्टिव फोर्सेस से 90,000 सैनिकों को निकालने जा रहे हैं। और ये कोई रिजर्व फोर्सेस नहीं है, ये वो सोल्जर्स हैं जो सालों से अफ्रीका, एशिया और यूरोप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सैनिकों को निकालने के बाद अमेरिका की मिलिट्री पावर कम नहीं हो जाएगी। जी हाँ, हो जाएगी, लेकिन पेंटागन का प्लान है कि टेक्नोलॉजी यानी कि रोबोटिक्स और एआई से इस कमी को पूरा करेंगे। उनका प्लान है कि मेंटेनेंस, बेस सिक्योरिटी जैसे कामों में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बचे हुए सैनिक सिर्फ कॉम्बैट ऑपरेशंस पर ध्यान दे सकें। दोस्तों, इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री में 4.5 लाख सैनिक हैं। अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि इस संख्या को घटाकर 3,60,000 कर दिया जाएगा। अगर इस नंबर को कंपेयर करें तो चाइना और इंडिया की फोर्सेस में इस समय 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जब भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लान्स फेल हो जाते हैं। फिर इन्हीं देशों को इमरजेंसी में हजारों नए सैनिक भर्ती करने पड़ते हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका का ये कदम उनकी मिलिट्री को और मजबूत बनाएगा या फिर इससे उनकी ताकत कम होगी? और इसके अलावा क्या टेक्नोलॉजी वाकई में इंसानी सैनिकों की जगह ले सकती है? और इन सब में सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिकन सेना के सीरिया से वापस आने पर आईएसआईएस नाम का राक्षस, जिसे पैदा करने में अमेरिका की एजेंसी सीआईए का बड़ा हाथ है, वो दुनिया पर जो कहर ढाएगा उसे कौन रोकेगा? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।